नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 10.2 जो वृत्त से संबंधित है, इस प्रश्नावली का बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत यानी कि चारों तरफ एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बच्चों इस त्रिभुज की भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी है और हमें यहाँ प्रश्न का ये डायग्राम ये बुक में ही दिया हुआ है बच्चों, ये इसका डायग्राम है, ठीक है ना। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी, ये हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना बच्चों। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है BD है 6 सेंटीमीटर और जो CD है ये 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो बिंदु D है बच्चों इस वृत्त को यहाँ पर स्पर्श करता है, ठीक है। यानी चतुर्भुज जो है इसे D पर स्पर्श कर रहा है, तो D हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ बाह्य बिंदु B से इस पर स्पर्श रेखाएं हैं BD और ये हो जाएगी कौन सी, अगर हम यहाँ मान लें E पॉइंट मान लें इसको और इसे हम F मान लें बच्चों, तो ये हो जाएगा BD बराबर BE, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये 6 है तो इसे भी हम 6 सेंटीमीटर ही ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 8 है, देखिए CD 8 है तो CF ये भी 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं CD और CF, ठीक है। अब AE को आप मान लीजिए कि ये आपने मान लिया बच्चों x सेंटीमीटर। जब AE x है तो AF जो है वो भी आपका कितना होगा, वो भी x सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है नहीं बच्चों। अब हमें भुजाएं निकालनी है, तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, जो त्रिभुज ABC है ना, इसका हमें पहले क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। उस क्षेत्रफल की सहायता से ही मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसकी भुजाएं हम निकाल लेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर देखिए मिल गया कि जो BD बराबर है BE के और CD जो बराबर है CF के और AE बराबर है AF के। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब बच्चों जो त्रिभुज हमारे पास AB जो C है, इसकी अब हमारे पास तीनों भुजाएं होगी, AB BC और CA, ये तीनों भुजाएं हैं, ठीक है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हीरोन्स फार्मूला, यानी हीरोन्स फार्मूला की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं S बराबर, ठीक है। अर्ध परिमाप S बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग A + B + C बटे 2, आधा कर देंगे। इसकी भुजाओं को हमने A B और C मान लिया, ठीक है नहीं। तो S बराबर A यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है, x + 6 होगी, ठीक है नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक x हो गया और ये 6 है, x + 6 हो गया। A + B तो ये यहाँ से यहाँ तक ये होगी 6 + 8, ये बच्चों 14 हो जाएगी। और C जो है यहाँ से यहाँ तक यानी x + 8 हो जाएगी। तो तीनों भुजाओं का योगफल करने के बाद उसका आधा कर दीजिए, ठीक है, वो आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो ये हमारे पास यहाँ हो गया 2x + 28 बटे 2, ठीक है। या 2 कॉमन लीजिए ऊपर, तो x + 14 बटे 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अर्ध परिमाप कितना हो गया, x + 14 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये भुजाएं हैं किसमें बच्चों, सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हम भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र करेंगे प्रयोग, हीरोन्स फार्मूला, वो होता है S - A S - B और S - C, ठीक है। ये हमारा हीरोन्स फार्मूला होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ आप निकाल लीजिए S यानी कि अर्ध परिमाप x + 14, ठीक है। अब S x + 14 माइनस A, अब A हमारी जो पहली भुजा है ये वाली x, ठीक है। देखिए अपने इसमें ये पहली ये भुजा होगी यहाँ से यहाँ तक, ये A होगी x + 6, B हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 6 + 8 14 और ये C वाली हो जाएगी यानी कि AC, ठीक है ना बच्चों।
और आपके लिए मैं डायग्राम यहाँ पर मैं दूसरा बना लिया, यहाँ से देखते हुए हम इसे रखते रहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एस माइनस ए, तो ए का मान यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 6, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और s माइनस बी, जो b होगी ये वाली 8 और 6 14 ही मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा s माइनस सी, थोड़ा आ नहीं रहा, यहाँ लिख देंगे s हो गया x प्लस 14 माइनस सी, तो सी ये हो जाएगा कितना, x प्लस 8, ठीक है। ये उसी का है, उसी के नीचे आ जाएगा बच्चों ये भी, ठीक है। रूट में ही, जो सारा रूट में ही है, एक ही उसका है, ठीक है। ये हो गया, इसे अब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसे हम अब सॉल्व करेंगे, देखिए रूट के अंदर ही आएगा फिलहाल अभी तो बच्चों। ये यहाँ पर s प्लस 14, अब यहाँ देखिए s प्लस 14 माइनस लगा हुआ है तो माइनस x और माइनस 6 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर x प्लस 14 माइनस लगा है तो माइनस 14 हो गया, और यहाँ पर हो गया x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, ठीक है। जब माइनस लगा है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14, अब यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, 14 में से 6 गए तो यहाँ पर 8 बच जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये बचेगा आपका x, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे आप गुणा, तो x से x कैंसिल होगा, 14 में से 8 यानी कि यहाँ 6 बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए x प्लस 14 को भी ब्रैकेट में रहने दीजिए, x प्लस 14, और ये हो गया 8 सिंग 48x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 48 का तो वर्गमूल आएगा 16 3 48, 16 गुणा 3 तो 16 का वर्गमूल 4 आएगा, ये अंदर ही रह जाएगा, तो यहाँ 4 तो हम बाहर आ जाएगा, और जो 3 है जिसका वर्गमूल नहीं आ पाया और x का नहीं आया अंदर ही रह गए, और x प्लस 14 ये भी अंदर रह जाएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब बच्चों जो त्रिभुज जो ABC है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे शीर्ष है ना, इनको बिंदु O से मिला दीजिए, ठीक है। यानी कि A को यहाँ O से, B को O से और C को O से मिला दीजिए। तो इनको हमें यहाँ पर मिला दिया है बच्चों, C यानी कि केंद्र से मिला दिया है, A को O से, B को O से और शीर्ष C को भी O से यानी केंद्र से यहाँ पर मिला दिया है। इसके अलावा हमने क्या किया है, जहाँ पर ये वृत्त हमारा इस त्रिभुज को स्पर्श करता है, यहाँ पर E पर और यहाँ F पर और यहाँ D पर, ठीक है नहीं, तो इन्हें भी हमने मिला दिया है। और क्योंकि यहाँ पर स्पर्श बिंदु है तो ये वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये भी 90 अंश का कोण हो जाएगा, ये भी 90 अंश का यानी कि लंब हो जाएगा, और ये भी आपका लंब हो जाएगा। अब यहाँ से आगे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये जो त्रिभुज है ना हमारा ABC, ये 3 भागों में बट गया। पहला भाग AOB, त्रिभुज AOB, और दूसरा होगा त्रिभुज BOC, और तीसरा हो गया AOB। तो इस पूरे जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब जब इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, और बच्चों किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी त्रिभुज विशेष के अनुसार भी निकालते हैं, जैसा भी त्रिभुज है, लेकिन इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 त्रिभुज AOB के बाद AOB के लिए आधार इसका यहाँ से यहाँ तक ये आधार मान लीजिए, तो आधार यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया x प्लस 6, और ऊंचाई ये जो लंब है ना बच्चों, ये त्रिज्या है, ये लंब होगी, ये 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो जाएगी 4 इसकी, ठीक है नहीं। अब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणा आधार, इसके लिए आधार ये हो जाएगा BC, 8 प्लस 6 14, और ऊंचाई यही हो जाएगी जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणा आधार, इसके लिए आधार होगा AC यानी x प्लस 8, और ऊंचाई वही होगी 4 ही होगी, ठीक है। वृत्त की जो त्रिज्या है
वो सब के लिए ऊंचाई हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ 1/2 4, 1/2 4, 1/2 4 सभी में है, इसे आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ x + 6 बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा और इसमें बचेगा कितना x + 8। ठीक है, कॉमन लेने के बाद 2 से इसे काट दीजिए, 2 बार कट जाएगा तो x और x कितना हो गया, ये 2x हो गया प्लस 14 × 6 20 और 8 28। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे आप, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x + 14, तो 2 दूनी 4 x + 14 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये इन तीनों का क्षेत्रफल होगा बच्चों। अब जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो तो हमने पहले ही बच्चों निकाल लिया है। ठीक है, तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसके बराबर है, या अब त्रिभुज ABC का, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है बच्चों वो हमारा ये है 4√3x और x + 14 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है नहीं, तो हम त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की जगह इसे ही रख देंगे बच्चों। कितना है 4 और √3x और x + 14। ठीक है नहीं, ये तो ये क्षेत्रफल बराबर होगा इसके 4 और x + 14 के। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ से आगे देखिए सॉल्व कर लीजिए, 4 से आप 4 कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचा 3x और x + 14, ये रूट में है बराबर x + 14, ये बचा हमारे पास बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है तो हम दोनों पक्षों का यहाँ पर बच्चों क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो इसका तो बस रूट हट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास केवल आएगा 3x और x + 14, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x + 14 का वर्ग। ठीक है नहीं, अब देखिए बच्चों x + 14 से इसका एक वर्ग कट जाएगा। ठीक है, x + 14 से इसका वर्ग कट जाएगा, वर्ग का मतलब है 2 बार है, तो यहाँ बचा 3x बराबर x + 14, इसको उधर ले आइए तो 3x - x बराबर 14, तो यहाँ बचेंगे 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना होगा, 2 से कैंसिल हो गए 7 बार, तो x का जो मान है हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया बच्चों। ठीक है नहीं, x का मान 7 आ गया। अब जो हमारा देखिए यहाँ पर इसको दोबारा से डायग्राम को देखिए, x का मान 7 आ गया तो AB की जो लंबाई है वो कितनी होगी, जो AB भुजा है इसकी लंबाई कितनी होगी, इसलिए AB, तो AB की लंबाई कितनी हमारी x + 6 है, x + 6 है, x का मान 7 रख दिए, 7 + 6 बराबर यानी कि ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसकी निकालेंगे AC की लंबाई, तो भुजा AC बराबर, और AC होगी x + 8। ठीक है ना, x + 8 है तो x का मान 7 + 8, तो ये हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो यही हमारे इस प्रश्न का बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। हमें भुजा AB और AC की लंबाई यहाँ पर बच्चों ज्ञात करनी है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से बच्चों आप ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको उसे समझाया है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है नहीं, ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 नंबर में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसलिए इस प्रश्न की तैयारी आप ज़रूर भी कर लें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।